आपने सुना होगा शायर मुनव्वर को, लेकिन अक्सर वो विवादित बयान देते हैं या उनका विवादित ट्वीट होता है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा ट्वीट किया है। शायर मुनव्वर राणा ने सीएम योगी का फोटो शेयर किया और सीएम योगी की मां के साथ की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की है। और फेसबुक पोस्ट में मुनव्वर राणा ने शायरी भी लिखी है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां इस तरह से लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। वाह, बहुत शानदार उन्होंने ये एक कविता लिखी है। आप देख सकते हैं मुनव्वर राणा ने जो शायरी अंदाज लिखा है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। तो शायर मुनव्वर राणा ने सीएम योगी की फोटो और उनकी मां की फोटो शेयर किया, क्योंकि अभी सीएम योगी 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर भी हैं। अभी फिलहाल वो हरिद्वार में है, इससे पहले पंचूर में थे, अपनी मां से मिले, परिवार से मिले और हर कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन अब शायर मुनव्वर राणा ने, हो सकता है कि वो भी अपनी मां को याद कर रहे हो इन तस्वीरों के जरिए, और तभी उनकी ये शायरी नजर आई है, जहां उन्होंने लिखा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। ये भावनात्मक उनका पोस्ट है और वाकई में ये भावनात्मक तस्वीरें भी हैं लंबे वक्त बाद। मुनव्वर राणा जी हमारे साथ जुड़ गए। मुनव्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने एक फेसबुक पर बड़ा ही भावनात्मक एक पोस्ट शेयर किया है, भावनात्मक तस्वीर और आपकी भावनात्मक शायरी, कैसे सर? जी आदाब। नहीं, हमने तो पूरी जिंदगी ही खर्च कर दी माँ से मोहब्बत करने में या माँ से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करने में। जी, यही मेरी शायरी थी, यही मेरा जीना था, यही मेरी किताबें हैं। तो आज सुबह सुबह जब मैं उठा और मैंने फोटो देखा सोशल मीडिया पर कि योगी जी अपनी माँ के पास गए हैं, तो मुझे सबसे पहले तो अपनी वो माँ याद आई जो अब नहीं रह गई जी, जो अल्लाह के यहाँ चली गई, भगवान को प्यारी होगी। फिर मुझे योगी जी की खुशकिस्मती पे रश्क आया कि अभी उनके पास उनकी माँ मौजूद है। जी, तो मेरा एक शेर है कि वो चाहे कुछ भी हो लेकिन बड़े इंसान लगते हैं, मुझे सब माँ से मिलते लोग आलीशान लगते हैं। वाह सर वाह। तो इसीलिए मैंने एक योगी जी को उसी हवाले से मैंने एक ट्वीट मुनव्वर राणा जी, एक बार हम हमारी भी ख्वाहिश है, क्योंकि आपने लिखा है, एक बार जो आपने पोस्ट किया वो अपनी आवाज में अगर आप बयां कर दे तो बड़ा अच्छा लगेगा, हमारे जो लाखों दर्शक आपको सुन रहे होंगे। तो हाँ, ये हमारा एक शेर है और मैं उसका पढ़ते हुए मैं भावुक भी हो जाता हूँ अक्सर जी, क्योंकि मैं उम्र के उस मकाम पे आ गया हूँ। योगी जी जाहिर बात मुझसे बहुत छोटे हैं जी जी, लेकिन मैं उस मकाम पे आ गया हूँ। तो मैंने वो शेर ये था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं चाहूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। कम से कम बच्चों के होंठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना कि खिलौना। वाह सर, शानदार मुनव्वर जी। और एक बड़ी बात है कि क्योंकि जब इस तरह की तस्वीर आती है कि सीएम योगी भी लंबे वक्त बाद अपनी मां से मिले हैं, और जब उनके पिताजी का निधन हुआ तब नहीं जा पाए, और अब मां से मिलना, तो आपको भी याद आई अपनी माताजी, आपने जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं आपके भी जहन में कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी मां से जुड़ी। हाँ, जाहिर सी बात है कि हम जब कलकत्ते में रहते थे, अम्मा हमारी रायबरेली में रहती थी, तो जब हम उनसे जब अक्सर मुझसे लोग ये पूछते हैं कि साहब इतनी बीमारियों के साथ आप जिंदा हैं लेकिन आप चश्मा नहीं लगाते हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत आसान सा नुस्खा है, मैं तो बदनसीबी गई। जिन लोगों की माँ है उन नौजवानों से, उन छोटों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बहुत मामूली सा नुस्खा है जो मैंने जिंदगी भर आजमाया और मेरी आंखों की रोशनी इतनी सलामत है कि मैं कैंडल लाइट में भी आराम से पढ़ सकता हूँ। जी जी। तो मैंने एक शेर उन दिनों कहा था जी कि
कि मुझे शेर तो मैं मिस कर रहा हूँ। तो मैंने एक जी तो जब मैं अपनी माँ से लिपटता था तो हमेशा मैं उनकी आंखों को चूमता था। जी जी उनकी आंखों के चूमने के सिले में या नतीजे में मेरी आंखों की रोशनी हमेशा तेज रही। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिन लोगों की माँ जिंदा है, हयात, चाहे वो योगी मुनव्वर जी, जी हो। ये वाकई में आपने जो पोस्ट किया बड़ा ही भावनात्मक है और तभी हम देखिए बार बार इसको दिखा भी रहे हैं और लोगों को वो अच्छा भी लगा है। लेकिन अक्सर आप जब भी कोई पोस्ट करते हैं तो या तो कोई विवाद शुरू हो जाता है या कुछ बात हो जाती है। अब विचार भी आप सीएम योगी को लेकर आप करते रहते हैं, आपके विचार रहे हैं सीएम योगी को लेकर। अब क्या विचार रहे आपके सीएम योगी को लेकर? देखिए विचार पे हमारा उनसे कोई झगड़ा तो है नहीं, ना हम ठेकेदार, ना हम नंबरदार, ना हम जमींदार। ये विचारों की लड़ाई है, सोच की लड़ाई है, ये होती है इंसानों में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दुनिया में जो मोहब्बत बांटी जा रही थी तो सब लोग खड़े एक लाइन में खड़े थे भगवान के सामने, चाहे वो योगी जी रहे हो, चाहे हम हो, चाहे मोदी जी रहे हो, चाहे वो कोई मौलाना रहा हो। तो ये जो मोहब्बतों की जंग है इसमें सब एक होके लड़ते हैं। खासतौर से जब माँ बीच में आ जाती है, जब मैंने जब मोदी साहब बगैर किसी प्रोटोकॉल के जब इस्लामाबाद उतर गए थे नवाज शरीफ की मां को सलाम करने के लिए, उस दिन मुझसे किसी ने ये पूछा था कि अब आप क्या कहिएगा, तो मैंने यही कहा था कि ये जुर्रत, ये हिम्मत, ये मर्दानगी, ये विचारधाराएं एक हिंदुस्तानी के पास हो सकती हैं कि वो माँ के पांव छूने के लिए कहीं उतर जाए। जी मैंने उस वक्त ये भी कहा था जी कि अगर 47 के बंटवारे में अगर जिन्ना और नेहरू की माए भी बैठ गई होती तो शायद ये हिंदुस्तान बटता नहीं। मैंने उसी वक्त शेर भी ये मीडिया बिल्कुल सर। मुनव्वर जी, आप देखिए बेबाक पोस्ट और बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सर अजान विवाद जो हुआ, जो लाउड स्पीकर विवाद, उस पर आपकी चुप्पी क्यों है? उस पर आपने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। देखिए हम तो यूं भी बयानात से बहुत भागते हैं क्योंकि हम सियासी आदमी तो है नहीं। ना हमें कभी इलेक्शन में खड़ा होना है, ना अब 70 साल की उम्र में। तो आपकी क्या राय है? कोई छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर आपकी? जी नहीं, देखिए जाहिर सी बात है कि जो लाउड स्पीकर अगर मुझसे पूछिए तो मुसलमान हालांकि मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये कि हमारे जो तीनों जो मसलक हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, सभी की मुत्तफ़िक़ा राय हमारे ख्याल से 40 बरस पहले से है कि अजान लाउड स्पीकर पर अजान नहीं देनी चाहिए। चलिए मुनव्वर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।